हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स एंगल ऑफ रिपोज की। एक नए टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जिसको हम कुछ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में एक ब्लॉक वुड शीट है, जिसके ऊपर एक हमने वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। हम इसे धीरे धीरे खसकाने की कोशिश करते हैं, उठाते हैं। आप देखेंगे कि जो वुडन ब्लॉक है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। थोड़ा सा और ऊपर यदि हम करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो वुडन ब्लॉक है ये अपनी जगह को चेंज करता है और मूव करके आगे की तरफ आ जाता है। हम इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवाइंड करते हैं फिर से। अब देखिए, ये जो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है, जिस बैलेंस की वाली जो कंडीशन हम बोल सकते हैं, इसे बैलेंस वाली कंडीशन है ये हमारी। तो ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में एक एंगल देख पा रहे हैं, देखें एक एंगल बन रहा है। ये जो थीटा वाला एंगल है, इसे ही हमने क्या कहा है, एंगल ऑफ रिपोज कहा है। क्या कहा है, एंगल ऑफ रिपोज, है ना। क्या कहा है इसे, एंगल ऑफ रिपोज कहा है, या स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी हम कहते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, है ना। इस एंगल ऑफ स्लाइडिंग के लिए, एंगल ऑफ रिपोज के लिए ही हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अभी हमने एंगल ऑफ रिपोज का एंगल देखा था, उसके बारे में थोड़ा सा समझा है। अब हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन एन inclined plane is in limiting equilibrium, the inclination of a plane with the horizontal is called angle of repose। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल के साथ में एक प्लेन जो है, इंक्लाइन प्लेन है हमारा, है ना। इंक्लाइन प्लेन मतलब झुका हुआ जो प्लेन है, वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। तो वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, है ना। मान लिया कि जो लकड़ी का जो वुडन ब्लॉक जो था, वो उसका जो मास है m है, जो कहाँ पे रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर OA के ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पे थीटा का एंगल जो है वो बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब वो धीरे धीरे हमने एक ऐसी पोजीशन पे ला के रख दिया, उसको इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे हमने उसको ला के रख दिया है, संतुलन वाली, कि अब वो उससे थोड़ा सा भी, मतलब वो एक पॉइंट है जब वहाँ से खसकने को तैयार हो जाएगा, वहाँ से स्लाइड करेगा बस, है ना। तो वो जो मोमेंट है, वो जो एंगल है, वो एंगल का नाम है एंगल AOB इक्वल थीटा, जिसे ही हमने एंगल ऑफ रिपोज कहा गया है, कहा। अब हम इसे क्या करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इक्विलिब्रियम की यदि हम बात कर रहे हैं कंडीशन की, तो कुछ फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, है ना। देखिए, पहले 3 तरह के हम फोर्स की बात कर रहे हैं। पहला फोर्स जो है mg वेट है, जो किधर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी की साइड लग रहा है। ग्रेविटी की साइड में mg जो है वो किधर लग रहा है, ग्रेविटी की साइड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। दूसरा जो फ्लोर है या जो प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, वो क्या कर रहा है, वो भी एक फोर्स लगा रहा है, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओ ए एन अपवर्ड। ओ ए किधर की तरफ है, ओ ए के ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, जो कौन लगा रहा है, प्लेन लगा रहा है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। फिर आप देखेंगे कि एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। ये जो लिमिटिंग फ्रैक्शन है, ये कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये जो वुडन ब्लॉक है, उसको खसकने से रोक रहा है, वो स्लाइड नहीं करने देना चाहता, कि ये जो वुडन ब्लॉक है ये इसकी जगह से चेंज ना करे, ये अपनी जगह पर ही रुके। इसके लिए वो क्या कर रहा है, उसको रोक के रख रहा है और एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हमने लिमिटिंग फ्रैक्शन कहा, है ना। ये जो फोर्स है ये उसी की डायरेक्शन में है, उसी प्लेन की डायरेक्शन में लग रहा है, ओ ए की डायरेक्शन में। ये एफ एस जो फोर्स है, लिमिटिंग फ्रैक्शन है, ये उसी की डायरेक्शन में होगा। अब आप देखेंगे कि जो एम जी है, mg वाला जो फोर्स है, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड लग रहा है, ये जो फोर्स है ये 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। पहला पॉइंट ये, पहला फोर्स ये है कि वो नीचे खसकेगा, है ना।
ओ की डायरेक्शन में या एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, है ना। फिर जो दूसरा जो है वो किधर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब कि जमीन की तरफ, क्या बोल सकते हैं, या हम बोलें कि अपोजिट लग रहा है। किसके अपोजिट है ये, आर के, एक आर के अपोजिट लग रहा है और एक जो है वो एफ एस के अपोजिट लग रहा है। तो मतलब कि आप देखें चार डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो एम जी कॉस थीटा है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है। पहला एम जी कॉस थीटा डायरेक्शन अपोजिट टू आर, एंड एम जी साइन थीटा इन डायरेक्शन अपोजिट टू एफ एस। ठीक है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें सब जगह एक जैसा होगा। तो इन इक्विलिब्रियम एम जी कॉस थीटा इक्वल आर, एम जी कॉस थीटा जो है वो आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि पोजीशन कैसी है, अभी हम संतुलित वाली पोजीशन, बैलेंस वाली पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। और एम जी साइन थीटा जो है वो एफ एस के इक्वल है। ये भी कौन सी है, बैलेंस वाली कंडीशन। यहाँ पे कम ज़्यादा होते हैं तो ये जो वुडन ब्लॉक है ये अपनी जगह चेंज कर लेगा या मूव हो जाएगा, है ना, यदि ये कंडीशन बैलेंस नहीं होती है तो। ठीक है, फिर हमने क्या करा, एम जी कॉस थीटा जो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या करा, डिवाइड करा। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 2 को, किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। लेकिन अभी जो टेन थीटा है, टेन थीटा एम जी से एम जी कैंसिल हो चुका है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर, क्या हो चुका है, एफ एस अपॉन आर। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ब्लॉक है ना, एक लकड़ी का जो हम जो वुडन ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, वो एक तरीके का एक बॉडी है। उस बॉडी की खुद की फोर्स के साथ या प्लेन के साथ में एक क्या बोल सकते हैं, एक फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको रोक के रख रहा है। तो यहाँ पे हमने जब स्टैटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करी थी तो ये उसका कोफिशिएंट है म्यू, है ना। तो एफ एस अपॉन आर जो म्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो म्यू एस है, वो रेशो होता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका, है ना। तो यहाँ पे दोनों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो दोनों इक्वल बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टेन थीटा। तो हम इसे मैथमेटिकल ही भी इसे थोड़ा सा हम प्रूव कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल है और हम देख चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।